सुधा अग्रवाल ने पूछा है, प्रणाम, क्या ये सच है कि मूलाधार को छोड़कर चक्राज कारण शरीर में होते हैं? कारण शरीर जन्म से मिलता है, ये डेवलप होता है? चक्रों का ये घनचक्कर बड़ा भारी है, लोग उलझे ही रहते हैं। इन बातों को अच्छे से समझ लेना चाहिए। मैंने अलग अलग ढंग से इस पर बोला है, पारंपरिक रूप से भी बोला है और एक स्पष्ट समझ की तरह भी मैंने बात रखी है। कारण शरीर से कभी हमको ये नहीं समझना चाहिए कि कोई ऐसा ही शरीर व्यवस्था का नाम होता है। कारण जिसको हम कहते हैं कॉजल बॉडी, यानी कि हमारे होने का जो कारण है, एग्जिस्टेंशियल काज है, आधारभूत वो कारण। अब वो कारण क्या है वो अलग बात है, उस सब में इस समय नहीं जाएंगे, ये बड़ा लंबी कहानी हो जाएगी। मूल बात है इसमें रखा क्या है, इसमें जाएं क्यों? लोग इतने घनचक्कर हो चुके हैं, इन चक्करों के चक्कर में अचानक कभी कभी, मैं तो पिछले 2-3 दशक से ऐसे लोगों से टकराता रहा हूँ, मेरा ये चक्र खुल गया, मेरा ये चक्र नहीं चल रहा, मेरी कुंडलनी जाग गई, मेरा ये हो गया वो हो गया। ज़िंदगी में फिर भी बहुत निराशा है, कुंठा है, फ्रस्ट्रेशन है और चक्र जगाना है, खोलना है, ठीक करना है। तो मैं तो सजेशन देता हूँ कि कोई अच्छी, अगर किसी को बिजनेस करना है तो चक्र रिपेयर वर्कशॉप खोल लीजिए। चक्र रिपेयर वर्कशॉप इनविजिबल है, विजिबल तो है नहीं। इनविजिबल सारे रिपेयर्स उसमें करिए आप बैठकर, बिना किसी अपराध बोध के। और भाई किसी का कंडेंसर खराब हो गया चक्र का तो नहीं चले, घूम नहीं रहा, करें स्पीड कम हो गई है तो आप इनविजिबल कंडेंसर बदल दीजिए। किसी के चक्रों में कार्बन जम गया है, नहीं घूम रहे हैं, एक्टिव नहीं हो रहे हैं, तो ये सारा जो सिस्टम है ओवरहालिंग। और फिर जैसे दांतों की क्लीनिंग और सारी मेंटेनेंस एक आध बार करना कंपलसरी होता है, तो आप भी अपनी क्लिनिक में लगा दीजिए कि देखिए हर 3 महीने पे सारे चक्रों की मेंटेनेंस ज़रूरी है, आप आएँ, उनकी क्लीनिंग व्लीनिंग करा के ऑयलिंग ग्रीसिंग सब ले जाएं। और या एनुअल मेंटेनेंस कर लीजिए, एएमसी कर लीजिए, तो उस पर लोगों को इनरोल कर लीजिए, तो बहुत क्लाइंट मिल जाएंगे, इतने सोच नहीं सकते। तो ये सब खुराफात है, तो इस खुराफात में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसमें ना पढ़ें कि इस शरीर में है, उस शरीर में है, कि कहाँ है कहाँ नहीं। उसका कंसेप्ट क्या है इसको मैं अभी बोल चुका हूँ। अभी जब पिछला नवरात्र गया है, शारदीय नवरात्र मुझे लगता है, मुझे याद पड़ता है, तो मैंने सोचा था फाइनली मैं इस पे बोलकर इस मुद्दे को ख़त्म करता हूँ। तो मूलाधार से लेकर सारे जो भी 7 चक्रों का जो कंसेप्ट क्या है, वो अवधारणा क्या है भारत में और उसके पीछे क्या चीज़ है, उसको मैंने सब बोल दिया है, वो सारी चीज़ें बोल दी हैं। तो उनको अगर सुना था तो समझ में आ गया होगा, और अभी पता नहीं यूट्यूब पे अवेलेबल है कि नहीं, अवेलेबल हो जाएंगी तो सारी चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। दूध का दूध, पानी का पानी। हाँ, चक्रा बैलेंसिंग तो चल ही रही है, द सेम थिंग है। अब चक्रा बैलेंसिंग के नाम पर क्या है ना कि थोड़ी आउटडेटेड हो गई, पुरानी चीज़ हो गई है चक्रा बैलेंसिंग, तो लोगों को उसमें मज़ा नहीं आता। तो इस बिज़नेस में आने के लिए आपको क्रिएटिव होना पड़ेगा, कुछ नया क्रिएटिव लाइए, कुछ टूल्स लाइए, कुछ इनविजिबल आयल्स लाइए, कुछ चीज़ें लाइए, तो नया ये अंतहीन व्यवसाय चलने वाला है। तो जिनकी क्रिएटिविटी बहुत अच्छी है वो कर ही रहे हैं, ऑलरेडी मार्केट में कर रहे हैं और आगे और करने वाले हैं लोग। जितनी आप ये बातें पूछते जाएंगे उतनी ही वो आगे वो लोग उसको सप्लाई करते जाएंगे। मूल अवधारणा मैंने समझाई थी पिछले नवरात्रों में, तो इसलिए उसके विस्तार में नहीं जा रहे हैं, इन चक्करों में पड़िए ही नहीं।